माया के द्वारा आपको भौतिक जगत की हर एक चीज दे सकते हैं, लेकिन भक्ति, भक्तों का संग, भगवान का नाम, ये मिलना बहुत कठिन। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर हमें भगवान को छोड़ना नहीं। करोड़ों जन्मों के बाद इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति मिली है। इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनन्यता का मतलब है इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भगवान मिले हैं। इस मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा है? इसके कई कारण हैं। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये 84 लाख योनि के बाद मिला है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? 3 चीज प्राप्त कर सकते हैं, विवेकता, दृढ़ बुद्धि और निश्चित बुद्धि, जो सब कल आज हम चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज है, इस मनुष्य जीवन में ही जो जीवा है भगवान का नाम ले सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद 84 लाख योनि घूमने के बाद ये मनुष्य जीवन में भगवान मिले हैं, तो भगवान बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे भगवान को हमें चयन करना है। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शून्या विष खाइलो। क्योंकि भगवान भक्ति छोड़कर हर एक चीज माया के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो नहीं मिल सकती, हर चीज मिल सकती, लेकिन भगवान मिलना बहुत कठिन है। इसलिए हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के इस प्रसंग से, भगवद गीता के इस मुख्य पृष्ठ से, कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन के सामने एक चयन था। क्या चयन था? या तो नारायण सेना, द्वारका का ऐश्वर्य एक साइड में था, एक पर्दे में, और दूसरे पर्दे में भगवान नियंत्रित होना था। भगवान ने ऐलान किया था, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं बिना शस्त्र अस्त्र खड़ा रहूंगा, जो भी मुझे चयन करेगा। और दूसरी ओर मैं क्या करूंगा? मेरी नारायण सेना और द्वारका का ऐश्वर्य। तो अब दोनों को चयन है। ये चयन किनके लिए था? दुर्योधन और अर्जुन के लिए था। और दुर्योधन को एक बात बलराम जी ने बताई कि कल मेरे छोटे भाई कृष्ण जिसको भी पहले देखेंगे, सुबह उठने के बाद उनको मिलने के जाना होगा द्वारका में, और जब उठने के बाद जिसको पहले भगवान देखेंगे उसको एक चयन का अवसर देंगे। इसलिए दुर्योधन सुबह सुबह उठकर पहली गाड़ी पकड़कर द्वारका पहुंचे और अर्जुन थोड़ा देरी से पहुंचे। तो अर्जुन देरी से पहुंचे, ये सबूत क्या है? भक्त लोग हमेशा लेट होते हैं प्रोग्राम में, कहीं भी ये भक्त का स्वभाव होता है। इसलिए हम देखते हैं अर्जुन जब पहुंचे तो क्या हुआ, उस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। अभी दुर्योधन पहले आकर अपनी जगह ले चुका है। और जैसे आपको पता, भक्त लोग हमेशा लेट होते हैं, प्रोग्राम में हो या कहीं भी हो। तो भक्त का स्वभाव है। दुर्योधन आकर भगवान ने जानबूझकर अपने सिर के ऊपर 2 कुर्सियां रखी। 2 क्यों? क्योंकि 2 लोग मिलने के लिए आने थे, चयन करने वाले। कौन? दुर्योधन और अर्जुन। और भगवान झूले पे आराम फरमा रहे थे।
तो दुर्योधन आकर कहाँ बैठ गए? भगवान के सिर के ऊपर जो कुर्सियां थी, दो में से कुर्सी में आकर बैठे, पहली जगह लेके। उसकी गलत धारणा क्या थी? मैं पहले जाऊंगा तो शायद भगवान मुझे पहले देखेंगे। इस भावना से भक्त अर्जुन से पहले आकर वो भगवान के सिर के ऊपर जो कुर्सी थी उसमें आकर बैठे। तो भगवान ने जानबूझकर दो कुर्सी क्यों रखी थी सिर के ऊपर? कोई बता सकता है? क्या सीख सकते इससे? क्या सीख सकते? भगवान ने अपने सिर के ऊपर दो कुर्सियां खाली रखी थी। एक तो उद्देश्य क्या था? बैठना चाहिए, बैठने के लिए। लेकिन कौन कहां बैठेगा उसके ऊपर निर्भर है, उसको भगवान की कृपा मिलेगी। साधारणतः दुर्योधन के समान जो असुर होते हैं वो हमेशा भगवान के सिर के ऊपर बैठने का प्रयास करते हैं। देखा यहाँ पर दुर्योधन कहां बैठे? भगवान के सिर के ऊपर बैठे हैं। अभी देखते हैं भक्त की जगह कहां होती है। ये भक्त को हमेशा कहां होना चाहिए? भगवान के चरणों में। जबकि अर्जुन के लिए चयन था, क्या चयन था? वो भी जाकर कुर्सी पे बैठ सकता है, लेकिन भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठने का प्रयास। सीट खाली है, दूसरी कुर्सी खाली है, फिर भी अर्जुन वहां जाकर नहीं बैठे, वो चरणों में जाकर बैठे। ये दूसरी सीख है, हमें सीखना है भक्त का स्थान हमेशा भगवान के चरणों में होगा। दर्शन होती है भगवान की कहां से? चरणों से। इसलिए दसम स्कंद है चरण के समान। पहला स्कंद किसके समान है? भगवत का चरण। वहां से शुरू, डायरेक्ट दसम स्कंद में नहीं जम गए भक्तों को, तो भगवान समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि हमारी स्थिति क्या है? भगवान को चरणों से दर्शन देना है, चरणों के ऊपर से दर्शन देना है। क्योंकि भगवान के चरणों में सारे तीर्थ समाये हुए। जैसे हम गीता में क्या बताए थे? 3 बार क्यों करते? 4 बार? तेरे चरणों में चारों धाम, है कि नहीं? और दूसरा कारण क्या है? यहां से गंगा जी की उत्पत्ति होती है, भगवान के चरण को सिर्फ। गंगा जी को क्या कहते हैं? विष्णुपति कहते हैं। तो जितने भी हमारे पाप है वो नष्ट हो सकते हैं अगर भगवान के चरणों में हम ध्यान करें। इसलिए भक्त हमेशा कहां होते हैं? भगवान के चरणों में होते हैं। दर्शन कहां से लेते हैं? भगवान के चरणों से लेते हैं, चरण दर्शन लेते हैं। जिसको भगवान के चरण प्राप्त हो गए उसके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ी, उसके जीवन में सब कुछ मिलेगा। जैसे एक राजा थे, वो हमेशा देख रहे थे 25-30 साल से, एक जो द्वारपाल था हमेशा उनके दरबार में दरवाजे में खड़ा। तो प्रजा के लोग आकर बहुत कुछ मांग रहे थे राजा से, और राजा उनको सब कुछ दे भी रहे थे। लेकिन राजा को एक बार मन में विचार आ गया कि 25-30 साल से जो मेरा द्वारपाल है वो आज तक मेरे पास नहीं है, कुछ मांगा नहीं उसको। इसलिए बुलाकर कहा कि मैं आपको खुद होकर कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। कि प्रजा के सारे लोग आकर मुझसे मांगते हैं, लेकिन आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो कहिएगा आपका दर्शन ही मुझे सब कुछ दे देता है, मुझे और कुछ चीज की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी राजा कहते नहीं, मुझे आपको कुछ देना है। तो उस द्वारपाल ने कहा, नौकर ने कहा, महाराज जी आपको सचमुच कुछ देना है तो आपके चरण मेरे झोपड़ी में पड़ जाए। क्या मांगा उसने? चरण झोपड़ी पड़ जाए, आपके चरण मेरे झोपड़ी में पड़ जाए। अरे द्वारपाल कहां से था? आदिवासी समाज से था, शबरी जमात से था, आदिवासी। और बहुत दूर जंगल में वो एक किसी कोने में रहता था जहां तक कोई आदमी भी नहीं जा सकता। अरे राजा से जब मांगा तो राजा ने कहा ठीक है, मैं जरूर मेरे चरण आपके झोपड़ी में लगाऊंगा। अरे जब राजा ने ऐलान किया तो सारे मंत्री हड़बड़ा गए। क्यों?
कि राजा को अभी वहां तक ले जाना है, कहां तक? जंगल के अंदर, उसके झोपड़ी तक ले जाना है, और इतना दूर जाना है राजा को। तो रास्ते में राजा अकेले नहीं जाते, राजा के साथ हाथी, घोड़ा, पालकी, ढोल, नगारे, ताशे, प्रजा के लोग रहते हैं, राजा का जयघोष होता है, रास्ते में रुकते हैं, खाना पीना होता है। तो रास्ते में सब सुविधा करनी पड़ी। जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो रास्ते जितने खराब है अपने आप तैयार होते हैं। रास्ते में बड़े बड़े क्या लगते हैं? मॉल लगते हैं, होटल लगते हैं, सब सुविधा उनकी करते हैं। क्योंकि राजा के लिए हाथी, घोड़ा, पालकी होते हैं, दौड़ होते हैं। तो रास्ते में जितने भी गांव थे सबका उद्धार हो गया। और राजा को झोपड़ी में कैसे लेके जाएंगे? राजा की इज्जत का सवाल, इसलिए उस द्वारपाल के लिए महल बनाया गया। आसपास के जंगल के इलाकों को डेवलप किया गया, तब जाकर राजा के चरण वहां पड़े। तो इसका मतलब क्या था? वो बहुत बुद्धिमान कौन था? द्वारपाल। मांगा था कि आपके चरण मेरे झोपड़ी में पड़े, लेकिन रास्ते में जितने भी गांव थे, जितने भी लोग थे, उनका उद्धार उसने कर दिया। इतनी ताकत होती। तो आचार्य कहते फालतू भौतिक जगत का राजा उसके चरण पड़ते हैं, तो रास्ते में जितने भी गांव है उनका उद्धार होता है। तो भगवान के चरण हमारे जीवन में पड़ते हैं, तो हमारे आसपास जितने भी है, रिश्तेदार है, मित्र परिवार है, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये सीखना है। तो देखते हैं आगे क्या सीख सकते हैं। तो भगवान आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो नींद में भगवान के चरण किनको लगे? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन कहां बैठे थे? भगवान के चरण में बैठे थे। भाग्य देखिए अर्जुन का, भगवान के चरण अर्जुन को स्पर्श। तो भगवान की आंख खुल गई। नींद में कुछ पैरों को लगता है क्या होते हैं, हम आंख खोल के देखते क्या लगता है भाई, तो भगवान जा गए और भगवान की नजर पहले किस पे पड़ गई? तो भगवान की शब्द क्या थी? कल सुबह जिस पर मेरी पहली नजर पड़ेगी उसको मैं चयन करने का अवसर दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने गलत सुना था। क्या सुना था? जो भी भगवान को मिलने के लिए पहला जाएगा उसको भगवान चयन करने का अवसर। ये गलत धारणा लेकर दुर्योधन आया। भूमि पर क्यों बैठे? याचक का स्थान तो भूमि पर ही होता है माधव। तुम याचक नहीं पार्थ, मेरे मित्र। यदि मित्र तो स्थान का क्या मतलब? युवराज दुर्योधन भी अब। लेकिन अर्जुन ने भक्त के नाते याद दिलाई कि अर्जुन को चिंता थी। असुर लोग हमेशा भगवान पे लांछन लगाते। क्या लांछन लगाते हैं? भगवान हमेशा पार्षद की करते, भक्तों की साइड लेते। जबकि दुर्योधन पहले आया है। अभी दुर्योधन की भावना क्या है? मैं पहले आने के बावजूद भी भगवान किससे पहले बात करें? तो भगवान क्या करते हैं? पक्षपात करते। ये लांछन ना लगे, इतना क्या है सूक्ष्म भक्तों को ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पर। भगवान पे लांछन ना लगे। इसलिए अर्जुन ने क्या क्या याद दिलाया? भगवान जब उनसे बात कर रहे तो याद दिलाया बड़े भ्राता दुर्योधन भी आए, उनसे बात कीजिए ताकि आप पे लांछन ना लगे। की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका भगवान को मालूम नहीं था। भगवान तो अंतर्यामी। जब भी दुर्योधन निकल पड़े थे उनको मालूम था ये आकर मेरे सिर के ऊपर ही बैठा है। क्या असुर का स्वभाव क्या होता है? हमेशा भगवान के सिर पे बैठना। इसलिए भगवान कहते हैं अरे आपको देखा ही नहीं। बस है दुर्योधन, आप सर पर बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दी। समाधि ले। तो भगवान पक्षपाती है क्या पक्षपाती नहीं है? आपका अनुभव क्या है? कहाँ बताए भगवान पक्षपाती नहीं? 9.22 समोहम सर्वभूतेषु। जो जिस भावना से आता है वो भगवान की कृपा को ये था मां 9.22 क्या है? समोहम सर्व। लेकिन यहाँ पर भगवान अगर पक्षपात नहीं करते तो भगवान परिपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? भगवान में दोनों गुण होना चाहिए। हमारी फिलॉसफी क्या है? अचिंत्य भेदाभेद है भी नहीं भी,
भगवान पक्षपात करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। भगवान पक्षपात नहीं करेंगे तो परिपूर्ण नहीं। समझ गए? समझ गए नहीं? तो भगवान को पक्षपात करना भी पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता है। इसलिए कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। क्या कहते हैं? भगवान क्या है? इम्पार्शियली पार्शियल। कैसे समझे? भगवान जब भक्ति देने का समय आता है, भगवान का नाम देने का समय आता है, सब जीवों के प्रति समभाव रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु ये यथा माम प्रपद्यते। लेकिन जब कोई भक्त बनता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो भगवान का दिल बहुत ही कोमल बन जाता है उसका। क्योंकि उस जीवात्मा को क्या समझते हैं? मनुष्यानाम सहस्रम। 33 करोड़ देवताओं को छोड़कर, स्वर्गों को छोड़कर, सारे भौतिक जगत को छोड़कर एक जीवात्मा मेरी शरण आया है, मुझे बहुत ही प्रिय है। इससे भगवान का हृदय बहुत ही कोमल बन जाता है और उसके प्रति भगवान फिर पक्षपात शुरू करते हैं। समझ गए? सो कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। भक्ति देने का समय आता है, भगवान का नाम देने का समय आता है, भगवान पक्षपात नहीं करते। क्योंकि भक्ति की व्याख्या क्या है? पात्र अपात्र न देखिए। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन काला है, कौन गोरा है, किस जात का है, धर्म का है, भगवान देखते हैं। सबके लिए समभाव रखते हैं। जब भक्ति देने का समय आता है, भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन जब भक्ति कोई शुरू करता है तो भगवान का दिल कोमल बन जाता है। He becomes soft-hearted and he started taking side of the devotee. जैसे उदाहरण के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं 9.22 के तात्पर्य में भगवत गीता की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि जैसे धनवान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति जब सारे गांव को दान करता है तो पक्षपात नहीं करता है। कौन मांगने के लिए है दान, वो सबको संभावना से दान करता है। लेकिन वही धनवान व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी अपने वसीयत में लिखने के लिए जब तैयार होता है तो पूरे गांव के लोगों का नाम नहीं लिखता। किसका नाम लिखता है वसीयत में? अपने बच्चों का, अपने पुत्र। तो धनवान व्यक्ति जैसे दान करते समय पक्षपात नहीं करता, लेकिन जब प्रॉपर्टी का हिस्सा करना आता है तो अपने बच्चों के प्रति वो क्या करता है? पार्शियलिटी करता है। ऐसे भगवान जो भक्ति करते हैं अपने परिवार के लोग समझते हैं, अपने पुत्र समझते हैं और उसके नाम पर आध्यात्मिक जगत करते हैं। समझ गए? तो ये उदाहरण याद रखना चाहिए। वासुदेव, मैं आपके सर पे नहीं बैठा हूं, सर के पास बैठा हूं। कि असुर लोग हमेशा भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान की शक्तियों को स्वीकार करते, फिर को शक्त्यास करते। क्या कहते हैं? जो शक्ति की पूजा करते हैं, भगवान से निकलने वाली सारी शक्ति, आदि शक्ति, दुर्गा शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं उनसे ज्यादा वो मोहित होती। मोहितम जानाति न जानाति। ऐसे मोहित जीव भगवान को शक्तिमान स्वीकार नहीं करते। शक्तिमान से सारी शक्ति आती है, लेकिन इनको विश्वास क्या होता है? भगवान से शक्ति नहीं आ रही है, शक्ति अलग है, शक्तिवान अलग है। इसलिए वो शक्तियों को स्वीकार करते हैं। इसलिए जितने भी असुर होते हैं जो काम वासना से पीड़ित थे, वो देवताओं की या अलग अलग शक्तियों की पूजा करते हैं। कामस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। समझ गए? तो असुर की विशेषता है वो हमेशा शक्तियों के पीछे भागते होते। जैसे भस्मासुर, भस्मासुर को शिव जी से कुछ लेना नहीं था, उनसे शक्ति प्राप्त करनी थी। क्यों प्राप्त करनी थी? क्या वरदान चाहिए था भस्मासुर को शिव जी से? किसी को याद है? शिव जी से यह वरदान चाहिए था जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म। क्यों चाहिए था ये शक्ति? क्यों चाहिए थी? क्योंकि शिव जी के सिर पे ही ट्राई मारना था, क्योंकि उसकी नजर शिव जी की पत्नी पार्वती पे, उसका भोग करना था। तो एक क्लासिकल उदाहरण है, कामस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। समझ गए? तो एक बार अश्वत्थामा सारे जगत के, सारे ब्रह्मांड के अस्त्र प्राप्त करने के बाद, शक्तियां प्राप्त करने के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भगवान के पास आकर कहने लगा, मैंने सारे ब्रह्मांड के, सारे सृष्टि के सारे शक्तियां प्राप्त की, सारे अस्त्र प्राप्त किए,
सिर्फ एक वाक्य है जो आपके पास है, वो मांगने के लिए है। तो भगवान ने पूछा कौन सा अस्त्र जो आपके उंगली पे धारण करते हैं, कौन सा अस्त्र है? तो भगवान कहेंगे ये अपनी कैसे साहस किया मांगने का। मेरे पहले विस्तारित अवतार आदि गुरु बलराम जी ने भी कभी साहस नहीं किया इसको मांगने का, और आपने मांगने का साहस कैसे किया? तो भगवान ने उसको सबक सिखाने के लिए कहा ले लो। जैसे भगवान ने अपने हाथ से रिलीज किया सुदर्शन को, इतने स्पीड से वो अश्वत्थामा के ऊपर चला गया, अश्वत्थामा उसके साथ गोल गोल घूमने लगा और लगभग उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो वो भगवान के चरणों में आकर नीचे रखे कहने लगा इसको वापस दीजिए, इसको मैं धारण नहीं कर सकता। अभी शर्म के मारे अपनी गर्दन झुकाकर वो भगवान से विदा ले लगा। तो भगवान ने वापस बुलाकर कहा बेटा कम से कम बता दीजिए, ये सुदर्शन चक्र चाहिए था, आपको किसने चाहिए था? तो अश्वत्थामा कहने लगा आपको ही खत्म करना था। ऐसे असुर होते हैं भगवान की शक्तियां लेकर भगवान को खत्म करने का प्रयास है। इससे मॉडर्न साइंटिस्ट क्या है, सारी बुद्धि भगवान से आ रही है, सारा ज्ञान भगवान से आ रहा है, लेकिन उसी ज्ञान को इस्तेमाल करके भगवान को खत्म करो। भगवान नहीं है, भगवान चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, ये पूरी आसुरी उठती है। भगवान से आने वाला ज्ञान लेकर, शक्तियां लेकर भगवान को खत्म करने का प्रयास। इसलिए 99.99 कलयुग में लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते। कलयुग में प्रॉब्लम समझते क्या है, उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। भगवान को सब मानते, लेकिन जब भगवान की गीता आती है, उनकी गीता आती है तो कोई स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि गीता स्वीकार करने का मतलब है 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, चाय कॉफी बंद, टीवी बंद, इंटरनेट बंद, पिक्चर बंद, सोशल गैदरिंग बंद, न्यूज़पेपर बंद, टीवी बंद। तो कहाँ ये करते बैठे? इसलिए अच्छा क्या है, भगवान ने गीता लिखी नहीं, ना रहेगी बास तो ये कलयुग के जीवों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान की गीता को स्वीकार। और असुर क्या करते हैं? भगवान की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास है, और ऐसी शक्तियों को देकर भगवान को खत्म करने का प्रयास। ये आसुरी स्वभाव है। तो भी प्रश्न उठता है, दुर्योधन पहले आकर भी उसको भगवान की कृपा क्यों प्राप्त नहीं की? कौन बताएगा? अर्जुन बाद में आने के बाद भी भगवान की कृपा को प्राप्त, कौन बताएगा? हाँ, तो वो पहले दिखे तो अर्जुन जी थे ना, नजरे पहले अर्जुन जी। हाँ, तो भगवान के चरणों में रहने से हमें भगवान की कृपा। जैसे हमारा भी स्वभाव क्या है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं बिस्तर में तो कहाँ देखते हैं? सिर के ऊपर देखते हैं क्या है बना रखे, स्वभाव क्या देखते हैं? चरणों में देखते हैं। तो भक्त जो आत्मा देखता सकता है चरणों में, तो भगवान क्यों देखे? तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा। तो क्या सीख सकते हैं? एक कहानी आती है, एक पानी का घड़ा था, इस पानी के घड़े में सुबह सुबह पानी भर के रखा गया था और उसके ऊपर ढक्कन भी रखा गया था। तो दिन भर क्या हो रहा था, उस घड़े से जो चाबी थी घड़े की, उस चाबी घड़े के चाबी से, मटके के चाबी से कोई कटोरी आकर लेकर पानी लेकर जा रही है, कोई गिलास आ रहे हैं वो भर के लेके जा रहे हैं, कोई बॉटल आ रही है वो भर के लेके जा रहे हैं। तो ये देखकर शाम के समय दिन भर ये देखने के बाद जो मटके पे ढक्कन था, वो ढक्कन किसको कहने लगा? मटके को कहने लगा कि मैंने क्या बकरी मारी है, मैं 24 घंटा आपका संग कर रहा हूं, लेकिन सबको आप पानी दे रहे हैं, मुझे पानी दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? पार्शलिटी कर रहे हो, जबकि मैं आपके सिर के ऊपर ही बैठा हूं, मुझे पानी क्यों नहीं मिला? तब मटके ने कहा, क्या कहा? ढक्कन के, क्या कहा? ढक्कन के क्योंकि बाकी लोग नम्रता से मेरे सामने झुककर मेरे चरणों में आकर पानी प्राप्त करें। जब तक तू मेरे सिर से ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा, मेरे चरणों में नहीं आएगा, तब तक आपको पानी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान के सिर पे बैठने का प्रयास मत करो, भगवान के सामने झुक जाओ। क्योंकि माता होता है भगवान के सामने झुकने के लिए, शरीर के अंगों की परिपूर्णता है,
माता किस लिए होता है? भगवान के सामने झुकने के लिए। झुकना है ही। या तो ऑफिस में झुकेंगे या तो घर में पत्नी के सामने झुकेंगे, झुकना है ही। या मूर्ति के सामने तो झुकना पड़ेगा। इसलिए ये माथा जो भगवान ने दिया है उसकी परिपूर्णता क्या है? भगवान के सामने झुके। हाथों की परिपूर्णता क्या है? इस हाथों से भगवान की सेवा करें। इन चरणों की परिपूर्णता क्या है? इन चरणों से भगवान के तीर्थ स्थान में जाए, मंदिर जाए, सत्संग में जाए। कान से भगवान के बारे में सुने, आंखों से भगवान का सुंदर दर्शन करें। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब कुछ अलग नहीं करना है। जो भगवान ने दिया है उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाना, इसको भक्ति का है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो देखते हैं आगे क्या होगा। जलपान कीजिएगा। तो भगवान भी गेस्ट वेलकमिंग बता रहे हैं। शिष्टाचार क्या होता है? घर में कोई कौन आते हैं? गेस्ट आते हैं। क्या कहते हैं गेस्ट? अतिथि आते हैं। अतिथि का मान सम्मान करें। कम से कम उसके साथ 2 घंटे शब्द बोलते हैं। बैठने के लिए एकाधिक क्या देनी? जगह देनी है और पीने के लिए पानी। 3 चीज कम से कम करना। इसलिए भगवान द्वारका में आए हुए दुर्योधन को कह रहे क्या करें? जलपान करोगे। और जलपान के बाद भगवान ने एक शब्द कहा है। क्या कहा है? ध्यान करो, सुनिए। क्यों कहा है? द्वारका की गायों के दूध का बना क्षीरपान। अभी पानी छोड़कर भगवान द्वारका के गायों का क्या कह रहे? क्षीरपान का मतलब क्या है? खीर नहीं, दूध। क्षीर का मतलब है दूध। दूध का पान करोगे। ये अचानक भगवान को दूध की याद क्यों आई? क्या भावना है भगवान की? क्योंकि भगवान दुर्योधन की भावना से आदान प्रदान करें। ये यथा मां प्रबंध। तो क्या सीख सकते हैं? दुर्योधन किस भावना से आया था? क्या समझ कर आया था भगवान को? क्योंकि भगवान ने पिछले दिन ही ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? कल कुरुक्षेत्र के युद्ध में कल से मैं शस्त्र अस्त्र धारण करूं। तो अभी दुर्योधन की भावना क्या है? देखिए, भगवान भावना के साथ खेल रहे, उसकी भावना के साथ आदान प्रदान। जिस भावना से आया है उस भावना को समझकर भगवान क्या करे? दूध का पान करोगे। द्वारका के गायों का दूध और किसी जगह नहीं होता। तो भगवान ने दूध पान का विषय क्यों छोड़ा यहाँ पर? उसने भगवान का इंसल्ट किया था ग्वाला के। हाँ, ग्वाला। क्योंकि भगवान शस्त्र अस्त्र के बिना एक साधारण ग्वाला है। और दुर्योधन की भावना क्या थी? इस ग्वाले को लेकर कुरुक्षेत्र में दूध नहीं निकलना है, कुरुक्षेत्र के रूप में युद्ध करना है। और एक शस्त्र अस्त्र के बिना ग्वाला है, इस ग्वाले को लेकर क्या करें? इस भावना से आया था कि मुझे एक ही चीज प्राप्त करनी है। इस ग्वाले को प्राप्त नहीं करना है। किसको प्राप्त करना है? नारायण सेना और द्वारका का। इसलिए भगवान उसकी भावना को समझ कर करे कि मुझे ग्वाला समझता है, मेरे घर आया है ग्वाले के घर, ग्वाले के घर का दूध पियोगे क्या? ये भगवान पूछते में भी नहीं मिलेगा। आभार वासुदेव, मैं यहाँ जलपान करने नहीं आया। महत्व के विषय में मंत्रणा करने आया। मंत्रणा भी अवश्य करेंगे। तो असुर लोग हमेशा भगवान से कुछ फायदा लेने के लिए आते हैं। तो ये असुरी उठती है चल के। गीता भगवत क्या कहते हैं? भगवान के पास आए हो तो भगवान से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मत आओ। क्योंकि भक्ति का एक अनोखा क्या है? समीकरण है, मैथमेटिक्स है। जितना भगवान के पास लाभ के लेके जाओगे, फायदे के लिए जाओगे, उतने घाटे में रहोगे। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगिए। क्योंकि भगवान जानते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। इसलिए भगवान के पास जाकर मत मांगिए, भगवान के साथ सौदाबाजी मत कीजिए। क्योंकि ये नंद का लाला है, इसके साथ व्यापार मत कीजिए। समझ गए? क्यों कहते हैं अच्छा इस प्रकार? क्योंकि हमारे 150 ग्राम की खोपड़ी से हम कुछ गलत मांग के बैठे। हमारी बहुत ही सीमित बुद्धि है, उस सीमित बुद्धि से हम कुछ गलत मांग के बैठे। और जो मांगेंगे वो हमें भौतिक जगत में करोड़ों जन्मों तक बांध के रखेगा, सड़ाते रहेगा। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगिए। भगवान से मांगना है तो सिर्फ उनकी भक्ति मांगिए।
इसलिए सतगुरु में क्या मांग रहे हैं दामोदर अष्टक में? वरम देवम मोक्षम न मोक्षम वशिवा न चान्यम ऋणेहम वरेशमपीहा इदं देव पूर्णात् गोपाल भायम सदा वनस्यामि वासमी मंदिरे। कि जितने भी भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ है उन भक्तों ने भागवत में क्या मांगा होगा? सोचिए जरा। ऐसा नहीं कि आपका दर्शन हो गया आपके साथ हम भगवत धाम आएंगे, इस भौतिक जगत पे रहना नहीं चाहते, नहीं। ध्रुव हो, प्रहलाद महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, कुंती महारानी हो, सब ने एक ही मांगा है, इस भौतिक जगत में रहकर 24 घंटा आपके भक्तों के संग में आपका स्मरण हो। कि जीवात्मा के जीवन में जितनी भी समस्या आती है, जितने भी दुख आते हैं, उसका मूल कारण है भगवान का विस्मरण। विस्मरण के कारण अज्ञान जन्म लेता है, अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, और पाप की वृत्ति के कारण दुख। तो दुख नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है? विस्मरण से बाहर निकलने के लिए भक्तों के संग में भगवान का स्मरण हो, यही वरदान मांगना है। इसलिए महाराष्ट्र में जितने भी संत है वो क्या मांगते हैं? हे ची दान देगा देवा तुझा विसर न हो। हे भगवान, अगर कुछ देना चाहते हो तो दान के रूप में मुझे एक ही वरदान दो, आपका विस्मरण न हो, भक्तों के संग में आपका स्मरण हो। अरे जिनको जिनको तपस्या के बाद भगवान मिले हैं उन भक्तों ने भगवान से वरदान मांगा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा है? भक्तों के संग में आपका स्मरण। तो हमारा भाग्य क्या है? हमने कुछ तप नहीं किया, दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, व्रत नहीं किया, फिर भी भगवतों के संग में हमें भगवान का स्मरण करने का अवसर हर संडे मिलता है। क्यों? ये प्रभुपाद की अनुकंपा है। जो करोड़ों जन्मों के बाद भक्तों को मिला है भागवत में, वो भाग्य प्रदान किया है प्रभुपाद ने। इस इस्कॉन संस्था का निर्माण करें। हर सैटरडे, हर संडे हमें भक्तों के संग में भगवान की कथा और भगवान का नाम लेने का अवसर मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि हमें भगवान का स्मरण हो, यही वरदान मांगते हैं। पहले पाठ की याचना तो सुनो, कहो पाठ। किंतु वासुदेव, आपने तो गुरुदेव बलराम को वचन दिया था कि जो सबसे पहले आपके पास आएगा। तो असुर लोग हमेशा गलत अर्थ निकालते हैं गीता भागवत का, भगवान के कहने। भगवान ने क्या कहा था? इसको मैं पहले दूंगा, जिस पे मेरी नजरें पड़ेगी। लेकिन दुर्योधन ने गलत अर्थ क्या कहा? जो पहला आएगा, है कि नहीं? इस कारण भगवान को गलत समझते हैं, भगवान को पक्षपाती समझते हैं असुर लोग। आप उसके पक्ष में जुड़ेंगे? असंभव। दाऊ मेरे कथन का ये अर्थ निकाल ही नहीं सकते। मैंने ये कहा था कि जो मेरे समक्ष सबसे पहले आएगा उसका मांगा हुआ मैं अवश्य दूंगा। कि मनुष्य जीवन की परिपूर्णता क्या है? भगवान की कृपा दृष्टि, कारुण्य कटाक्ष। जिसको प्राप्त हो गए उसके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी, और इसको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कम से कम एक बार भी अगर किस पे भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो वो मुक्त पुरुष हो गया, उसको भौतिक जगत से कुछ नहीं आना। इसलिए दामोदर अष्टक में हमने क्या लिखा? भगवान निरंतर जब यशोदा माई बांध रही थी तो शर्म के मारे, क्योंकि आज पहली बार मैं बंधन करने वाला हूं, कि मैया लगातार प्रयास करी, सातत्य से प्रेम भरा प्रयास के कारण अंत में मुझे बांधने वाली है। तो भगवान शर्म के मारे, क्योंकि मैं तो भगवान हूं लेकिन आज मैं बंधा कहने जाने वाला हूं। बंधन में आने वाले किसको क्या कहते हैं? भगवान क्या हम बंधे, लेकिन भगवान पहली बार बंधे हो गए। तो ये शर्म के मारे और नीचे देख रहे, लेकिन नीचे जब देख रहे थे भगवान की नजर लगातार किस पे पड़ रही थी? उस रस्सी पे पड़ रही थी। तो हमने क्या बताया? एक बार भी भगवान की नजर किस पे पड़ती है तो वो मुक्त पुरुष होगी। और यहाँ तो दामोदर में भगवान की नजर लगातार निरंतर किस पे नजर पड़ रही है? तो रस्सी भी मुक्त हो गई कि नहीं? एक नजर भी भगवान की पड़ती है, कृपा कटाक्ष कटाक्ष, वो जीवात्मा वो वस्तु मुक्त होती है। तो अभी
डोर मुक्त हो गई कि बंधन में? मुक्त हो गई। ऐसी मुक्त डोर भगवान को कैसे बांध सकते? इसलिए उस दिन वो रस्सी भगवान को बांधने के लिए तैयार थी कि भगवान के कृपा से उसका उद्धार हो गया था। एक बार भी नजर पड़ती है तो मुक्त हो जाता। ऐसा मुक्त पुरुष रस्सी थी और मुक्त पुरुष दूसरों को बंधन में डालना नहीं करता। यही कारण था कि उस दिन रस्सी 2 उंगली हमेशा कम पड़ रही थी। ये आचार्य बताते हैं। प्रथम तुम तो गोपाल, तो भक्त को कितना संवेदनशील होना चाहिए, भगवान पे लांछन ना लगे, हमेशा ध्यान रखें। मेरे कारण संस्था को, प्रभुपाद को भगवान पे लांछन नहीं आना चाहिए। ये अर्जुन से सीखना है। क्या भावना है अर्जुन की? ध्यान को देखिए। तो देखते हैं भक्त की भावना क्या होनी चाहिए। किसी भी हालत में संस्था का नाम खराब ना हो, प्रभुपाद का नाम खराब ना हो, भगवान का नाम खराब ना हो, लांछन ना लगे। इसलिए अर्जुन से क्या सीख सकते हैं? क्या ये युद्ध में क्या कहा अर्जुन ने? नहीं, पहले किसको चयन दीजिए? दुर्योधन को, नहीं तो आप पे लांछन लगेगा। क्या लांछन लगेगा? कि हमेशा पक्षपात करते। तो भगवान कहते हैं लांछन का सवाल ही नहीं। हाँ, क्योंकि बचपन से मुझ पे लांछन लगाता है। बचपन में यशोदा माई भी मुझे काला कहती थी। भगवान काले थे कि नहीं? श्याम वर्ण थे। तो भगवान कहते हैं जो काले वर्ण का है उस पे धब्बा लगने का कोई सवाल नहीं। इसलिए लांछन की परवाह मत कीजिए, आप पहले मांगिए। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो शस्त्रास्त्र भगवान नहीं उठाए। सिर्फ द्वारका में नहीं, भगवान ने ब्रज में भी शस्त्रास्त्र नहीं उठाए। ऐसी कोई कहानी है जहां असुर को मारने के लिए भगवान को शस्त्रास्त्र की जरूरत पड़े? बाल लीला में याद कीजिए, भगवान ने किसी असुर को अस्त्र से मारा है क्या? क्यों? क्या कारण था? कि भगवान को शस्त्र अस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि सारी शक्तियां उनमें समाई हुई है। जब चाहे वो निकाल सकते बाहर। सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार, संहार शक्ति अपने शरीर से, अपनी इच्छा से वो जब चाहे निकाल सकते। ये ज्ञान मूर्ख दुर्योधन को नहीं था। समझ गए? इसलिए दुर्योधन ने इस नारायण सेना लेकर, द्वारका का ऐश्वर्य लेकर जब भांगड़ा करते हुए हस्तिनापुर पहुंचा, तो हस्तिनापुर के महलों के छत पर भीष्म पितामह शाम के समय टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि भांगड़ा करते हुए बड़े खुशी से कौन आ रहा है? दुर्योधन। तो उनको बहुत अच्छा लगा, कि वो सोचने गए, उसको बुलाया ऊपर और कहने लगे, जब से बचपन से मैं देखते आ रहा हूं तेरे जीवन में कभी खुशी नहीं, तेरे चेहरे पर हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ही दिखाई पड़ता। आज इतनी खुशी में क्यों? तब दुर्योधन कहेगा, आज मैंने वासुदेव कृष्ण को उल्लू बनाकर उसकी नारायण सेना और द्वारका का ऐश्वर्य प्राप्त। तब भीष्म पितामह ने पूछा, बेटा वो वासुदेव कृष्ण किसके साइड थे? तो क्या कहा दुर्योधन ने? उस मूर्ख अर्जुन ने उनको चयन किया। तो भीष्म पितामह कहेंगे, वो मूर्ख नहीं, तुम मूर्ख हो, उल्लू के सकते हो, मूर्खों के सरदार हो तुम। अभी तक कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू नहीं हुआ, बॉन्ड पेपर पे लिख के रखना। क्या लिख के रखना? तुम्हारी हार निश्चित है, तुम कुत्ते की मौत माने जाओगे। क्योंकि भले वो निहत्य है, शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करेंगे, फिर भी जब चाहे अपनी स्वेच्छा से
अपने अंदर से वो सारी शक्तियां प्रकट कर सकते हैं। और इसलिए संजय का निष्कर्ष है, गीता कहां से शुरू होती है? पहला श्लोक क्या है गीता का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवा क्षेव किम अकबरोत्सव। कौन किसको पूछ रहे हैं? एक अंधा देखना चाहता है, देखने की खुशी बहुत है जीवात्मा, भले अंधा है लेकिन देखना चाहता है। देखिए क्या देखना चाहता है? मेरे पुत्र, सबसे पहले कहता है मेरे पुत्र। क्या दर्शाता है मेरे पुत्र? आसक्ति अपने पुत्रों की। जब बात करते हैं तो पहले दूसरों के बारे में पूछना, आप कैसे हो, अपनी बखान नहीं करनी चाहिए, देहात्म बुद्धि दिखलाती। तो इस अंधे व्यक्ति की देहात्म बुद्धि बतलाई गई, मेरे पुत्र। और किसके पुत्र? पांडु के पुत्र। मिलकर क्या करें? अभी युद्ध के भूमि पर आते हैं, थोड़ी क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, युद्ध की भावना से आए तो युद्ध ही करेंगे। तो अंधे व्यक्ति ने प्रश्न किया है, गीता की शुरुआत है, लेकिन उसका जवाब 699 श्लोक के बाद दिया गया। ये रहस्य है गीता का। जबकि दूसरे ही श्लोक में उत्तर बताना चाहना चाहिए, लेकिन उसके आंसर कहां दिए गए? लास्ट श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र प्राप्त। और कहा है? संजय ने कहा। अरे गीता का निष्कर्ष है, जहां भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्त है, वहां सब कुछ उपलब्ध हो। ये हमें समझना है गीता से। भगवान को साधारण मत समझिए। रूपा क्या लिखते हैं गीता के शुरुआत में? लिखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? भूमिका में क्या लिखा है? भारतीयों की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, गलती क्या है? आज तक भगवान क्यों नहीं समझ में है? या तो भगवान को साधारण समझते हैं या साधारण व्यक्ति को भगवान समझते हैं। ये दो गलतियों के कारण आज तक भारतीय लोगों को भगवान समझ में आए। ये दुर्योधन की मेंटालिटी, भगवान को साधारण समझना या साधारण व्यक्ति को भगवान समझ गए। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को साधारण समझकर उनको बाईपास मत कीजिए। जो भी भगवान को साधारण समझकर बाईपास करेगा उसकी बाईपास सर्जरी निश्चित है। ये देखते हैं यहाँ पर। एक और है मेरी अपराजेय, एक अक्षोहिणी नारायणी सेना, और दूसरी है स्वयं मैं अकेला निशस्त्र। क्योंकि एक गलत धारणा है दुर्योधन की। क्या गलत धारणा है? उसने सही तरह से भगवान की बालिका सुनी, अर्जुन ने भगवान की बालिका सुनी, इसलिए चयन करना आसान होगा। जब भगवान की बालिका ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भगवान की भक्त वत्सलता समझ में, भगवान की शक्ति का अंदाजा आएगा। बालिका में क्या कहा भगवान ने? ब्रज में बिना शस्त्रास्त्र बड़े बड़े असुरों को खत्म किया। कौन कौन से असुर आए थे जिनको भगवान ने बिना शस्त्रास्त्र मारा? कैसे मारा है? ओठों से मारा है। 12 मील लंबी उतना को सोचिए। ऐसे हमारे अंदर जितने भी अर्थ है उतना के समान है, बड़े बड़े असुर है, वो लोग को भी हम ओठों से मार सकते हैं। इन ओठों से भगवान का नाम लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की एक गजल पुतना ने गाई थी जो पंकज उदास ने गाई थी, ओठों को छूकर मेरा गीत अमर कर लो, है नहीं? सुना कि नहीं? इसको हम आने से पहले ओठों को छूकर मेरा गीत अमर। ये पुतना भगवान गोपाल को कहे, आपके ओठों से छूकर मुझे अमर कर दो। और गोपाल ने अपने ओठों से पुतना को छूकर सचमुच अमर कर दिया। बोलो पुतना उद्धार की जय। और कोई असुर जिसको बिना शस्त्र से मारा भगवान ने, गोपाल ने? अरिष्टासुर। कैसे मारा है? हाँ, सिंह। क्योंकि भगवान को मालूम है किस असुर की ताकत कहाँ होती है। जितने भी असुर आए थे अलग अलग पक्षी के रूप में, पंछी के रूप में, जानवर के रूप में, और सबको निर्माण करने वाले कौन है? गोपाल है। सारे पंछी, सारे जानवर, सारे पशु
निर्माण करने वाले कौन है? तो गोपाल को मालूम है किसकी शक्ति कहाँ में। जैसे आरुष का सूर्य सांड था, सांड की ताकत सिंह में होती, इसलिए भगवान ने सिंह उखाड़ कर उसको धोबी जैसे कपड़े धोते हैं ऐसे उसको धोए, है कि नहीं? क्योंकि गोपाल को साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसलिए गोपाल को क्या कहते हैं? स्वयं भगवान। एते चाम से कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भले छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े लोगों को मार सकते हैं। बाकी अवतारों को, बाकी नारायण सारे विष्णु को क्या करना है? अपने अवतार में अपने आप को विस्तार करना पड़ता है। कौन कौन से अवतार में भगवान ने अपने को विस्तार किया है? अवतार का काम करने के लिए याद कीजिए थोड़ा। विस्तार मतलब बड़ा साइज। वामन अवतार में छोटे आई थी वामन के रूप में, लेकिन 3 कदम लेने का, 3 पद लेने का समय आता तो 3 विक्रम पर। और कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार में छोटी मछली थी लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती गई, इतना बड़ी कि समुद्र में वो समा निकला। और कोई अवतार? नरसिंह का अवतार। खंबे से प्रकट हुए तो खंबा कितना बड़ा होता है, लेकिन जब हिरण्यकशिपु को मारने का समय आया तो इतना बड़ा साइज था कि भगवान ने एक बार हिरण्यकशिपु को जोर से चाटा मारा तो उसके कान की बाली गिरकर कहीं पे गिर गई। तो उस बाली के बारे में महाभारत में कथा है। अगर भगवान नरसिंह का सही समझना है तो ये कथा सुननी पड़ेगी, ठीक है? तो भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद भीम को ऐसी जगह ले गए सोने की पर्वत के सामने, क्योंकि भीम को बहुत ही गुस्सा आ रहा और गुस्से में सबको उखाड़ कर देख रहा था। हाथी हो, जानवर हो, घोड़ा हो, आदमी हो या दुर्योधन के 99 भाई को उखाड़ कर फेंक रहा था उनके आंखों को। तो उनका क्रोध देखकर भगवान उसका क्रोध शांत करने के लिए इस पहाड़ के सामने ले गए। कौन सा पहाड़ था? सोने का पहाड़। कहने लगे बेटा तुमको उखाड़ने की बहुत क्या है? शक्ति है, ताकत है, तो ये उखाड़ना नहीं है सोने के पर्वत को, इस पर्वत को जगह से हिलाना बस। तो पूरी शक्ति लगाकर भीम कौन है? वायु क्या होता है? पूरी शक्ति लगाकर सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, लेकिन पर्वत जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं, पसीने से लथपथ हो गए भीम। हाथ पे घुटने टेक कर भगवान के सामने भीख मांगने लगे और कहने लगे पर्वत क्या बला है सोने की? तो भगवान ने कहा बेटा ये पर्वत नहीं, नरसिंह अवतार में मैंने हिरण्यकशिपु को झापड़ मारा था, उसके कान की एक बाली आकर गिरी है। ये सोने का पर्वत क्या है? एक कान की बाली है जिसको भीम जगह से हिला नहीं पाया। तो सोच सकते हैं जो धारण करने वाला उसका साइज क्या होगा हिरण्यकशिपु। और वो हिरण्यकशिपु भगवान ने अंत में जब पकड़ा, इसके समान बच्चे जैसे मच्छर को पकड़ते हैं, चींटी को पकड़ते हैं और तुरंत खोलते नहीं, क्या करते? थोड़ा समय जाने के लिए देते और उसके बाद देखने के लिए खोलते हैं, तो हाथ में कुछ नहीं होता। ऐसे भगवान देखने लगे कहाँ गया हिरण्यकशिपु, मैंने तो उसको पकड़ा। तो बहुत देखने के बाद भगवान ने अपने नाखून में देखा तो नाखून में अटक गया था। कौन नाखून? कौन अटक गया था? हिरण्यकशिपु, जिसकी बाली इतनी बड़ी थी जो भीम जगह से हिला नहीं पाया, वो हिरण्यकशिपु भगवान के नाखून में अटक गया। तो जो बाली पहनने वाले हिरण्यकशिपु का साइज से अंदाज लगा सकता है कि भगवान नरसिंह के देव का साइज क्या होगा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इसलिए भगवान को कम मत समझिए, गोपाल को साधारण मत समझिए। नमामि स्वयं सच्चिदानंद आनंद रूप है, समझ गए? इसलिए ये दुर्योधन की मेंटेलिटी भगवान को साधारण बालक समझना, छोटा क्या करेगा? क्योंकि 33 करोड़ देवता बकासुर को मारने के लिए आए थे। 33 करोड़ देवता मिलकर बकासुर को मार नहीं पाए। वो कमाल बकासुर के गले में अटके हुए छोटे से लाला ने करके दिया। सबूत क्या है? जो 33 करोड़ देवता नहीं कर सकते वो गोपाल करके दिखा सकते कमाल। और ये सबूत है भागवत में, 33 करोड़ देवता मिलकर भी गोपाल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए गोपाल से प्यार किया तो देवता से डरना क्या, ये सीखा है। कोई माई का लाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान से प्यार किया तो
तो ये ज्ञान किसको था? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने बचपन की बाल लीला भगवान की ध्यानपूर्वक सुनी है। दुर्योधन ने कभी भगवान की बाल लीला सुनी नहीं, क्योंकि बाल लीला में क्या किया भगवान ने? बिना शस्त्रास्त्र असुरों को मारा है। इसलिए भगवान को, अर्जुन ने भगवान को क्यों चुना? क्योंकि बचपन में ये कमाल करने वाले कौन है? वही वासुदेव कृष्ण। इनको शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं, इनमें सारी शक्तियां समाई हुई। लेकिन ये ज्ञान असुरों को नहीं होता, क्योंकि असुर भागवत कथा में नहीं आते। प्रॉब्लम वो है, समझ गए? भक्त लोग भागवत कथा में आने के कारण वो समझते हैं सारी शक्तियां गोपाल में समाई हुई है। अब चुनाव आप दोनों का है। ऐसे भौतिक जगत में, भक्त के जीवन में या किसी के जीवन में दो मोड़ होते हैं, जहां में उस मोड़ पे खड़ा होना पड़ता है। या तो भौतिक जगत चयन करना है या भगवान। लेकिन अंततः भगवान, भक्तों को क्या करना पड़ता है? भगवान को ही चुनना पड़ता है। जो भगवान को नहीं चुनेगा उसके जीवन को चुना लग जाएगा, याद रखिए। क्या लगेगा? ये बताने का प्रयास करें, क्योंकि हम दुर्योधन के समान है। पूरा जीवन हम नारायण सेना इकट्ठा करते, घर परिवार, बैंक बैलेंस, LIC, फर्नीचर, स्कूटी, मोबाइल, समाज, परिवार, रिश्तेदार। ये भगवान की बिना किसके समान है? नारायण सेना। और मृत्यु के समय आपके पास 10,000 करोड़ जीरो है। कितने? 10,000 करोड़ जीरो। कितनी कीमत हो गई बताओ? बताओ। 10,000 करोड़ जीरो की कीमत कितनी होगी? जीरो में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, आंसर जीरो। याद रखिए, ये दुर्योधन की मेंटेलिटी। भगवान को छोड़कर जीवन में जो भी चयन करोगे वो जीरो बनता जाएगा। और कितने भी बड़े हीरो हो, अंत में जीरो बनोगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये बताने का प्रयास है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत को प्राधान्य कभी दे सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को, जब हम भगवान को चुनेंगे। हर समय प्रश्न करना है, मन से 3 प्रश्न करना है। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए। कितने प्रश्न करने हैं? कौन से प्रश्न हैं? तब आपकी चेतना उजागर होगी, कृष्ण भावना उजागर होगी। जो भी करूंगा कृष्ण के खुशी के लिए। प्रभुपाद ने जानबूझकर कृष्ण भावनामृत संग नाम दिया। गॉड कॉन्शियसनेस थी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों? क्या करना है? क्योंकि जो भी करना है भगवान की खुशी के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। सर्व सिद्धि हरितोचना यस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टि। क्योंकि हमारा कटु अनुभव है 84 लाख में सबको खुश करने में, ना वो खुश रहे ना हम खुश रहे। जिनकी सेवा की है 84 लाख में, 84 लाख माता पिता, भाई बहने, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, फूफी सब हो गए। 33 कोटि देवता कई बार हो चुके। ना वो सुखी है ना हम सुखी। इसका मूल कारण क्या है? इतनी सेवा करने के बाद भी आत्मा को ठंडक पहुंचनी चाहिए। सेवा करना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन किसकी सेवा करे? ये सबसे बड़ा गहरा प्रश्न है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है? सबसे बड़ी मूर्खता की है, सबकी सेवा की है। जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी छोड़कर। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दुखों का और कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी छोड़कर हमने सबको चुना लगाया, खुद को चुना लगाया है और सबको चुना है। इसलिए अभी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें प्रश्न करना है, वो एक व्यक्ति जो बाकी है वो कौन व्यक्ति है? और वो बचा हुआ व्यक्ति एकमात्र कौन है? भगवान कृष्ण। उनको चयन करना है। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण भैया जमिया शून्य। इतना गहरा मतलब है इस पंक्ति का। चयन किसका करें?
how to prioritize our spiritual life. On every mode of our life, we have to choose. चयन करना है. क्या चयन करना है? मुझे भगवान को प्राप्त करना है या इस भौतिक जगत को प्राप्त करना है? एक प्रश्न करेंगे तो अपने आप आपका चयन क्या होगा? अंततः मुझे भगवान को प्राप्त करना. तब आप कभी गलत निर्णय नहीं पाओगे, सही निर्णय जीवन में ले पाओगे. आपसे कुछ पाप नहीं होगा. क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कुछ नहीं. एक चयन करने में आपको मदद करेंगे 3 प्रश्न. समझ गए? कहो बात, क्या मानते हो? तो भक्त को कितना संवेदनशील होना चाहिए. अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव. छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना. कितना ध्यान है? सूक्ष्म. अर्जुन का भक्त के नाते देखिए, ये भक्त को ध्यान रखना चाहिए. भक्त को भौतिक जगत की झगमग से क्या नहीं होना चाहिए? आकर्षित नहीं होना चाहिए. चकाचौंध से. भौतिक जगत की चकाचौंध इसके समान है नारायण सेना द्वारका का ईश्वर. इसके मोह में हमें भगवान को बाईपास नहीं करना. भगवान को भूलना नहीं. भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी. स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त सर्वविधि निषेधास्यु एतएव हि किंकर. ये सारे शास्त्रों का निचोड़ एक श्लोक है. भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी. चुनाव करो पार. चुनाव करने के लिए भगवान ने बुद्धि दिया. उसको क्या कहते हैं? विवेक बुद्धि, फर्क करने की बुद्धि. विवेक बुद्धि जन्म देती है दृढ़ बुद्धि को, दृढ़ बुद्धि जन्म देती है निश्चित बुद्धि को. तभी निश्चय कर पाएंगे मुझे भगवान को ही चुनना है. तो बुद्धि के 3 कार्य क्या बताए? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू डिसीजन. 3D. D for deadly, D for dosa. पहली D क्या है? Discrimination. D for discrimination. Discrimination gives birth to determination. Determination gives birth to decision. कोई निर्णय लेना हमें का है. भगवान ने बुद्धि दी है, आपको तय करना है. मैंने दोनों चयन दिए कि भगवान दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करते. भगवान इलेक्ट्रिशियन के समान है. किसके समान है? भगवान इलेक्ट्रिशियन के समान है. इलेक्ट्रिशियन की विशेषता क्या है? वो जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो फ्रिज में भी डाल सकता है और हीटर में भी डाल सकता है अपने हिसाब से. ऐसे भगवान आपके अंदर ठंडापन मिला सकते हैं, गर्मी भी उत्पन्न कर सकते हैं भक्ति की. लेकिन आपको क्या चाहिए? भक्ति में ठंडे पड़ना है या हीटर के समान? वो आपको तय करना है. मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे. देखिए, संवेदनाशीलता, भक्त की संवेदनाशीलता, भगवान पे लांछन न लगे, संस्था पे रूप पर लांछन लगे. इसलिए हमेशा वो क्या करता है? इसलिए आप पहले चुनाव करने का अधिकार युवराज दुर्योधन को दे सकते हैं. लांछन. भगवान की सुंदर कितनी भावना है कि मुझ पे लांछन लेने का सवाल नहीं. भगवान का एक नाम है अदोषदर्शी. क्या नाम है? भगवान पे कोई दोष नहीं लग सकता, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है. जो परिपूर्ण है उस पर दोष लग सकता है. ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते. हमें कमी है इसलिए हमें दोष लगते हैं, इसलिए हमारा गुणगान नहीं होता. भगवान परिपूर्ण है इसलिए उनका गुणगान होता है. भौतिक जगत का नियम क्या है? आपको गुणगान सुनना है तो मरना पड़ेगा. मरने के बाद ही गुणगान होता है. गुणगान सुनना है तो मरना पड़ेगा. भौतिक जगत में गुणगान किसका होता है? मरने के बाद. बहुत अच्छे थे प्रभु जी, लेकिन जब तक जिंदा है गाली देते रहेंगे. गए हैं, गुजरे हैं, कुछ काम के लिए. मरने के बाद सब 2-2 घंटा बोलेंगे, हाथ डालेंगे, दंडवत करेंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे. कभी मरने के बाद. तो भौतिक जगत में गुणगान चाहिए तो आपको मरना होगा, और मरने के बाद गुणगान सुनने के लिए नहीं आ सकते. इसलिए आपके भाग्य में गुणगान नहीं है, क्योंकि आप में गुण है ही नहीं, तो गुणगान कहां से होगा? गुण किसमें है?
64 के 64 गुण एक ही व्यक्ति में है, उसका ही गुणगान हो सकता है। याद रखिए, निंदा ही होगी। लेकिन फिर भी मूर्ख लोग, असुर लोग भगवान पे नाच लगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं लांछन के बारे में? सुनिए कि यशोदा माई भी मुझ पे बचपन में क्या लगाती? काला टीला। तो किसपे लगा रहे हैं काला टीला? नजर न लगे इसलिए उस काले पे, भगवान काले दिख रहे, काले पे काला टीका, काला क्या कहते उसको? काजल लगाने से क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं। ऐसे भगवान कहते हैं लांछन का कोई सवाल नहीं। बालपन में मैया यशोदा मुझे काला कहती थी, काले को लांछन का क्या भय है? स्पष्ट दिखाई देता है कि भ्राता दुर्योधन का चुनाव किस ओर है। कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना पर होता है। क्या बताया? भगवान के पास फायदे के लिए मत आइए, अलग समीकरण में भक्ति। जितना भगवान के पास फायदे के लिए आओगे उतने घाटे में रहोगे। क्या उदाहरण बताया हमें? मुझे याद है एक छोटा बच्चा तो हमेशा सामने के घर में जाता, भाभी के पास। तो माँ परेशान थी, एक इतना छोटा बच्चा हमेशा उसके घर में क्यों जाता? तो एक बार उसके पीछे पीछे चली गई, बच्चे को पता नहीं था कि माँ पीछे से आई। तो माँ ने जाकर इशारा किया पीछे से उस औरत को, सामने की औरत भाभी को, कि मत बताओ, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपके घर में आकर क्या करता। तो हमेशा की तरह उस आंटी ने क्या किया? भाभी ने चॉकलेट का बॉक्स निकाला और बेटे से कहा, क्या कहा? आपको जितना चाहिए अपने हाथ से चॉकलेट ले। लेकिन ये बेटा चॉकलेट लेने को गया, एक बार कहा, दो बार कहा, उसको रहा नहीं गया। वो भाव विमोह करने की अपना बच्चे को कितना अच्छा संस्कार किया, कितना भोला है आपका बच्चा। बाकी बच्चे चुरा कर लेके जाते, छीन कर लेके जाते, मैं खुद कहने पर भी चॉकलेट लेने के लिए, कितना भोला है आपका बच्चा। माँ ने कहा भोला नहीं, सबसे चालू है, बहुत चालू है। क्यों? उसका दिमाग बहुत है, छोटा लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। क्या है उसकी भावना? मैं इतना छोटा हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं, मेरे छोटे हाथ से बहुत माल कमाएगा, लेकिन आंटी जब अपने हाथ से देगी तो बहुत बड़ा। तो आप देने की राह देखिए। ऐसे भगवान के हाथ बहुत बड़े, भगवान देते हैं तो दो हाथ से कितना नहीं पाओगे। इसलिए भगवान देंगे और सबसे बढ़िया होगा। खुद मत मांगे कि अपने 150 लाख की कमाई से कुछ गलत मांग बैठेंगे और वो सारे कई जन्मों तक हमें सड़ाता है। इसलिए भगवान के जो है उसमें संतुष्ट रहना, इसको कहते हैं आत्मा की संतुष्टि। और ये आत्मा की संतुष्टि आती है भजन से। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति न भोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता हे आत्मा। तो भगवान के पास अभी मत जाइए, इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो, है कि नहीं? पूरी जिंदगी रोने धोने जाती। इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख मिल रहा है, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, पड़ोसी के कारण, इस भक्त के कारण, ये रोने धोने में जिंदगी चली जाएगी। और भगवान उसको फिक्स भी करेंगे, एक को फिक्स करेंगे फिर वापस जाएंगे। भगवान कहेंगे आपके नसीब में है, प्रारब्ध में है कि सुख दुख आपका बछड़ा है। बछड़ा जैसे मैया को गैया को ढूंढ के निकालता है, ऐसे सुख दुख आपको ढूंढ के निकालेगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, ए व्यक्ति के रूप में आ सकता है, बी व्यक्ति के सी रूप में। भगवान किसी को भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं? डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। ये रोने धोने में जीवन मत बताओ। रोना है तो अभी खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए दिल से रोइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और भक्तों के जीवन में दुख नहीं होना चाहिए जब करने के बाद। क्यों दुख है? क्योंकि रोने धोने में हम जीवन बिता रहे। इस भक्त के कारण मुझे दुख मिल रहा है, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण। भगवान के पास जाते रोते रोते पत्नी को फिक्स करो, बच्चे को फिक्स करो, पड़ोसी को फिक्स करो, इस भक्त को फिक्स करो। फिर भगवान कहते हैं ए व्यक्ति से परेशान हो, ठीक है, इससे मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन बी के माध्यम से जरूर आएगा आपको, क्योंकि आपका बछड़ा है,
आप तक पहुंचाने का काम बी व्यक्ति करेगा। फिर थोड़े दिन बी व्यक्ति को सहन करेंगे, फिर से रोते हुए जाएंगे। भगवान बी को फिक्स करो, भगवान बी से किसको चुनेंगे? तो जीवन पूरा एक स्ट्रीम में चला रहा। भगवान के लिए कभी रो ही नहीं पाता। इसलिए अगली बार जब भगवान के पास जाओगे तो क्या कहना भगवान को? भगवान एक व्यक्ति को फिक्स मत करो, इस समय को फिक्स मत करो, इस स्थिति को फिक्स मत करो, इससे बढ़िया क्या है मेरे मन को ही फिक्स कर दो। मन मना भव, ये उद्देश्य है। इसलिए 2 बार बताया है किसको फिक्स करना है? मन को फिक्स करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। जब तक मन को फिक्स नहीं करोगे तब तक आपकी भावना ऊपर नहीं होगी। जैसे हवाई जहाज में बैठे, जब तक हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं लेता, उड़ान नहीं होता, तब तक छोटी छोटी ये बिल्डिंग भी समस्या लगती है कि नहीं? नीचे से देखते हैं किसी क्या देखते हैं? ये टकरा सकती है, बीच में आ सकती है। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ान भरता है, टेक ऑफ लेता है और ऊपर चलता है तो क्या देखते हैं? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें एक बॉक्स से भी छोटी लगती। ऐसी समस्या छोटी लगेगी, समझ गए? जब आप अपने आप को ऊपर उठाओगे। इसलिए भक्ति में क्या करना है? अपने आप को ऊपर उठाना है। कैसे? भगवान या भगवान के नाम को चयन करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। इसलिए कल से भगवान के पास रोते मत जाइए कि मेरी समस्या कितनी बड़ी है। अपनी समस्या को बताओ, मुझे आपको मालूम है मेरे भगवान कितने बड़े हैं, ये श्रद्धा होनी। समस्या को चुप करना है तो क्या करना है? समस्या को बताना है मेरे भगवान कितने बड़े आपको मालूम है, ये बताना है। इसलिए आपको देखिए और कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है। और भ्राता दुर्योधन तो ठीक ठीक जानते हैं कि उनका लाभ किस ओर है। जानते हैं ना भ्राता दुर्योधन? ध्यानपूर्वक देखिए, डायरेक्शन पे है पूरा, आपको समझ में क्या सीखना है। इस पुस्तक में हम डायरेक्शन बताएंगे, कौन बताएंगे देखेंगे, किसको समझ में आएगा देखेंगे डायरेक्शन से क्या सीख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ बताइए मत। नारायणी सेना की तरफ गया है। भगवान को बाईपास मत कीजिए। जो मनुष्य जीवन में आकर भगवान को बाईपास करेगा उसकी बाईपास सर्जरी निश्चित है। ठीक है? ये असुर की भावना है, दुर्योधन की भावना है। भगवान आपको मिले हैं, अभी भगवान को बाईपास मत कीजिए। भौतिक जगत के तुच्छ सुखों के लिए, देवी देवताओं के लिए, ये बाबा के लिए, वो बाबा के लिए, कर्म कांड, ध्यान कांड, ये सब छोड़ कर आए वापिस उनके पास मत जाइए। भगवान को बाईपास मत कीजिए। तो किसके समान है? भगवान को छोड़कर हम दुर्योधन के समान। किसके लिए क्या कष्ट है? भौतिक जगत की नारायण सेना, द्वारका का ईश्वर, तो कुत्ते की मौत निश्चित जैसे दुर्योधन की होगी। इसलिए कई जन्मों के बाद एक दुर्लभ भगवान कृष्ण मिले हैं, भक्तों का दुर्लभ संग मिला है, और उससे भी दुर्लभ है भगवान का नाम। इसको मत छोड़िए, इसको कहते अनन्यता। कृष्ण एकम शरणम। वैष्णव में 26 गुण होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक गुण क्या है? कृष्ण एकम शरणम। एक गुण होगा तो बाकी 25 गुण बहुत जल्दी भगवान आपके जीवन में प्रकट करेंगे। किसी भी हालत में भगवान को क्या मत कीजिए? बाईपास मत कीजिए। अवश्य जानता हूं, इसलिए मैं चुनता हूं कि नहीं, प्रथम चुनाव बात करेगा। भक्त बनने के बाद
भगवान कितने प्रेम करते भक्तों से, हमेशा उनको चयन का अवसर देते हैं, चयन करने के लिए बुद्धि देते हैं, भक्तों का संग देते हैं। ये सब की कीमत करनी चाहिए। You have to be grateful. You should not be always blaming. दूसरों पे दोष लगाना, दूसरों पे दोष देखना, एक भावना को कहना है। भगवान जो भक्तों का संग दिए, भगवान की नाम दिए, उसकी कीमत करेंगे, उसके प्रति ग्रेटफुल रहेंगे, तो भगवान की कृपा जरूर आपके जीवन में है। So we should not be grateful. We should not be grateful. We should be grateful. ये तुम्हारा अधिकार अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार अधिकार तो संपत्ति पर होता है हमारा। प्रेम, त्याग और सत्य ये स्वयं मनुष्य पर अधिकार पाते हैं। तो दुर्योधन और जुड़ हो गया, इतना बड़ा लेक्चर दिया, क्या मानने वाला क्या है, कंफ्यूजन बड़ा है। आपको प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों आप तो, इसलिए भगवान कौन है? एक पत्थर पे दो पंछी को मार सकते, एक साथ दो जीवों की इच्छाओं को पूरी करने वाले एकमात्र भगवान। जैसे हमने देखा गोवर्धन जिला में और दामोदर जिला में भगवान ने पांचों के पांचों रस में जीवों के साथ आदान प्रदान किया। ऐसे दो भक्तों के साथ, दो जीवों के साथ, भक्त और अभक्त को दोनों मोक्ष पुरुष करने वाले कौन है? क्योंकि जैसी भावना वैसे भगवान प्राप्त हो। किस भावना से आएगा दुर्योधन? निश्चय करके आते। परमात्मा किसको साथ देता है? जिसकी सबसे तीव्र इच्छा और तीव्र इच्छा पूरी करने वाले परमात्मा। तो तीव्र इच्छा क्या थी दुर्योधन की? मुझे नारायण सिंह में लेकर ही जाना है, और भगवान ने परमात्मा के रूप में वो भी। और अर्जुन की तीव्र इच्छा क्या थी? उसकी परमात्मा की इच्छा क्या थी? किसी अर्थ में मुझे कृष्ण को प्राप्त। ऐसे चैन किस पे निर्भर है? परमात्मा की आपकी तीव्र इच्छा क्या है? लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति नगर। स्वयं धर्म मैं आपको चुन नहीं सकता। तो मांगना है तो सिर्फ भगवान को मांगना है, और किसी जिसको भगवान मिले उसके जीवन में क्या कमी पड़ी? ये गीता का क्या है निष्कर्ष है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ। सिर्फ भगवान को मांगिए, भगवान के नाम को मांगिए, आपके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। केवल मांग सकता हूं मैं, न विजय की लालसा से, न पराजय के भय से, केवल धर्म के लिए। तो किसके लिए मांगा है? भगवान को अपने खुद के लिए नहीं, धर्म की स्थापना करने। ऐसे जीवात्मा जब दूसरों के कल्याण के लिए भगवान से मांगता है तो भगवान उसको और चीज देते हैं। जैसे हमने दामोदर अष्टमी में पिछली बार किया था, क्या चर्चा की थी? यशोदा मैंने क्या मांगा है? दो चीज, हरिवरिवस्या, क्या था वो गाना? सुखद तपस्या, विगत जलामय काया। अभी पंक्ति क्या थी? हरिवरिवस्या। किसके लिए मांग रहे हैं? हम में और यशोदा में फर्क क्या है? क्या बताया हमने? हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। क्या मांग रही है? अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया है, भक्ति किया है, दान किया है, तप किया है, यज्ञ किया है, उसके बदले मेरे पुत्र को हरिवरिवस्या सुखद तपस्या। और अगली पंक्ति क्या थी? विगत जलामय काया। अगली चीज क्या मांग रहे? दिल को स्पर्श करने वाली। कौन बताएगा? किसको याद है? अगर मैंने सचमुच आपकी भक्ति की है, नारायण, नारायण कौन है? गोपाल के एक अंश है, उस नारायण से गोपाल के लिए मांग रहे। क्या मांग रहे? अगर सचमुच नारायण मैंने आपकी भक्ति की है तो मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। अरे मां ने मांगी हुई अपने बेटे के लिए दुआ है, और दूसरों के उद्धार के लिए है, दूसरों के प्रति करुणा है, करुणा से प्रेम का जन्म। समझ गए? और इस प्रेम के कारण यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा था, इसलिए यशोदा माई आज गोलोक में है। क्यों?
कि भगवान को जन्म मृत्यु जरावधि स्पर्श ना करे। इसके बाद यशोदा माई को भगवान ने ये जन्म मृत्यु जरावधि से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत पर गए। समझ गए? यशोदा माई को यह स्थान क्यों मिला है? क्योंकि उसने खुद के लिए नहीं मांगा, भगवान के लिए मांगा। ऐसे जीवात्मा दूसरों के उद्धार के लिए मांगेगा। जो भी मेरे संपर्क में आएगा, कुत्ता बिल्ली हो, कोई भी पंछी हो, कोई भी कृमि हो, कीटक हो, मेरे संपर्क में जो भी आएगा, उसका ये आखिरी जन्म हो, उसको फिर से जन्म न लेना पड़े। ये जब दूसरों के प्रति करुणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उस करुणा के कारण हमारे जीवन में वो प्रेम जन्म देगा, तब भगवान की कृपा होगी। समझ गए? जैसे हनुमान ने क्या किया था? हनुमान ने पूरे शरीर को सिंदूर लगाया था। क्यों? अपने खुशी के लिए नहीं, भगवान को खुशी मिले, वो चिरंजीवी हो, वो चिरंजीवी का वरदान हनुमान को मिला। यशोदा माई ने किसके लिए वरदान मांगा था? जन्म मृत्यु स्पर्श न करे, वो वरदान यशोदा को वापिस मिला है। इसलिए मांगने से पहले सोचिए, जितना आप खुद के लिए मांगेंगे उतना दुख मिलेगा। मैं और मेरा दुख देता है। दूसरों के लिए जब मांगते हैं तो खुशियों की बारात आपके जीवन में। ऐसे अर्जुन को भगवान क्यों मिले? खुद के लिए नहीं मांगा, धर्म के लिए मांगा है। इसलिए मांगने से पहले सोचिए। मैं आपको मांगता हूँ माता, बहुत ही बोधदायक है। ऐसे समाज के लोग, घर के लोग हम पे हंसेंगे। चुन चुन कर किसको चुना? ग्वाले को चुना, जिसके कारण आपके जीवन में चुना लग रहा है। दिन ब दिन भिखारी बनते जा रहे हो। नहीं, हर कोई मजाक उड़ाएगा। देखो अपने भाई को देखो, बहन को देखो, दुर्गा की पूजा करें, माता की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, कितने फल है, फूल है, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? तो क्या बोलना चाहिए? दीवार का डायलॉग मारना चाहिए, मेरे पास माता भी है, पिता भी है। क्योंकि माता पिता कौन है? कृष्ण माता। जिसके जीवन में कुछ नहीं पड़ेगी कभी, वो भिखारी बन सकता। कि बलि महाराज भिखारी बनने के बाद ज्यादा फेमस हुए, याद रखिए। पहला भिखारी है जो भिखारी बनने के बाद सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, वो बलि महाराज है। और उनका नाम भागवत में। आपका नाम भागवत में आना चाहिए, तो भगवान के नाम भिखारी बनने के लिए तैयार। अगर भिखारी बनने से भागवत में नाम आएगा तो हम तैयार रहेंगे। दूसरा क्या है? बलि महाराज के दरबार में लक्ष्मी भीख मांगने के लिए आई, तो भिखारी कौन है? बलि महाराज के दरबार में आज भी द्वारपाल चौकीदार बन के खड़े हैं। भगवान को नौकरी देने वाला कौन सा भिखारी है? ये 30 तमाचे जो कहते हैं भगवान की भक्ति करने से भिखारी बनोगे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से धनवान बनोगे। जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो दरिद्र होते। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। इसलिए ये गलत धारणा दूर करने के लिए भगवान ने हमें चैन दिया है। हमें चैन सही करना है, यही है राइट चॉइस बेबी। कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। सेनाहीन, एक शस्त्रहीन व्यक्ति को तुमने मांग लिया अर्जुन। ये उदारता है कि मूर्खता है? ऐसे भले कितने भी लोग मूर्खता में निकालेंगे, हंसे, कुछ भी करें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भगवान को किसी हालत में छोड़ना नहीं, भक्तों का संग छोड़ना नहीं। और विशेष करके भक्तों के संग में हरे कृष्णा जप को छोड़ना नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब देखना ये कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त होता है। क्या लगता है? अर्जुन के लिए गीता नहीं। गीता किसके लिए थी? अर्जुन के लिए नहीं।
अर्जुन सिर्फ 18 दिन के लिए थे, हम पूरा जीवन युद्ध भूमि पे मन शस्त्राणी प्रकृतिस्थानी, मन का विचारों के साथ, मन का भावनाओं के साथ, मन का इच्छाओं के साथ हर क्षण युद्ध हुए, मन का बुद्धि के साथ, घर में, आंगन में, दुकान में, हर जगह युद्ध भूमि पे। ऐसा कोई क्षण नहीं जीवात्मा के जीवन में जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे। इसलिए गीता हमें अनुभूति, इसलिए चैन हर बार हमें करना है। चैन क्या है? या तो भौतिक जगत या भगवान। सही चैन क्या है? भगवान, भक्त और भक्तों का संग, यही सही चैन है। इसलिए कल फिर से चैन करके समय पे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये एक सीख थी अनन्यता, लॉयल्टी, भगवान के प्रति प्रामाणिकता। किसी भी हालत में हमें करोड़ों जन्मों के बाद भगवान मिले, भक्तों का संग मिला है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे सुबह मंगलावती